एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर सब लोग डूबने लग जाते हैं, गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है, उसको तैरना नहीं आता है, वो अपने घर की छत पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है। जब पानी उसकी छत तक पहुंच जाता है तो वहां पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए। वो आती है, कहती है कि बैठ जाओ, अब ये पानी बढ़ने वाला है, तुम्हारी छत भी डूब जाएगी थोड़ी देर में। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद में पानी और ऊपर आ जाता है और पानी उसके यहां तक आ जाता है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आकर के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है, चीख चीख करके कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये जो रस्सी हमने फेंकी है इसको पकड़ लो, तुम बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरे को इस रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास में जाता है, जाकर के भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको थप्पड़ मारते हैं और भगवान कहते हैं कि एक बात बता, वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर, तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दो। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। ये कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है।